नमस्कार, स्वागत है आपका राम मंदिर बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और राम मंदिर के भव्य राम मंदिर के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो तेजी से चल रही है। और उससे पहले चलिए आपको एक बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर देते हैं, अयोध्या से ही जुड़ी हुई। और वो खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हनुमानगढ़ी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2.5 घंटे अयोध्या में रहेंगे। सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत भी होगा। प्रधानमंत्री को एक गदा भेंट की जाएगी, पीएम मोदी को चांदी का मुकुट भी उपहार स्वरूप दिया जाएगा। रामनामी वस्त्र भी प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसी जगह पर अयोध्या में हनुमानगढ़ी में पीएम मोदी मौजूद रहेंगे, करीब 7 मिनट तक यहां पर रहेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और मान्यता भी यही है कि जब भी कोई श्रद्धालु अयोध्या आता है तो सबसे पहले वो सरयू में स्नान करने के बाद हनुमानगढ़ी ही जाता है और वहां पर हनुमान जी की पूजा अर्चना करके उनसे परमिशन ली जाती है, इजाजत ली जाती है अयोध्या में किसी दूसरे हिस्से में जाने के लिए। तो प्रधानमंत्री कुल 7 मिनट हनुमानगढ़ी में रहेंगे, जहां पर उनका भव्य स्वागत होगा। प्रधानमंत्री को गदा भेंट की जाएगी और यहीं पर पीएम मोदी को हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीन भेंट करेंगे चांदी का मुकुट भी। पीएम मोदी के लिए हनुमानगढ़ी में नया घंटा भी लाया गया है और इसी घंटे को बजाकर पीएम मोदी पूजा अर्चना करेंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और यहां पर रामनामी वस्त्र भी प्रधानमंत्री को भेंट की जाएगी। इस वस्त्र को वो धारण करेंगे और उसके बाद पूजा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद यहां से वो चलेंगे रामलला की ओर। पीएम मोदी का अयोध्या कार्यक्रम तय हो चुका है। आपको बता दें कि 5 अगस्त को अयोध्या आएंगे प्रधानमंत्री, हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और यहां पर राजू दास जो महंत है उन्होंने ये जानकारी दी है। पीएम मोदी यहां विशेष पूजा अर्चना करेंगे। हनुमानगढ़ी में कितनी देर रुकेंगे ये भी हम आपको बता दें। 2.5 घंटे कुल वो अयोध्या में रहने वाले हैं, जिसमें से 7 मिनट का कार्यक्रम हनुमानगढ़ी में उनका तय किया गया है। और यहां पर वो 3 मिनट तक पूजा अर्चना करेंगे और फिर यहां से रामलला की ओर निकल जाएंगे और वहां पर भूमि पूजन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री और वो रखेंगे पहली ईंट, शिलान्यास, भूमि पूजन। और चलिए आपको बता दें कि 5 अगस्त को उस तारीख का, उस वक्त का, उस पल का इंतजार तो सभी को है जब भव्य मंदिर भगवान राम का अयोध्या में बनेगा। लेकिन उससे एक दिन पहले क्या होगा, 4 अगस्त को क्या होगा, ये भी आपको बता देते हैं। 4 अगस्त को हनुमानगढ़ी में एक विशेष पूजा होनी है। हनुमानगढ़ी में भगवान राम के भक्त हनुमान जी के निशान की पूजा होगी। मंदिर शिलान्यास से पहले ही हनुमानगढ़ी में विशेष पूजा अर्चना होगी। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के निशान की पूजा 3, 4, 5 ये 3 तारीख लगातार पूजा और प्रार्थना का दौर वो अयोध्या में चलता रहेगा। भव्य कार्यक्रम होता रहेगा। जब प्रधानमंत्री जी आएंगे उनको स्वस्ति वाचन करते हुए लाने के बाद हनुमान जी के सामने पूजन आरती उनसे कराई जाएगी। आरती में जो हमारे वेदाचार्य हैं वो मंत्रों का जो उच्चारण करेंगे और पूजन विधि रहेगी कि प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, पूरे देश से, पूरे विश्व से कोरोना संक्रमण जल्द से जल्द खत्म हो और राम जन्मभूमि में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधे ना आए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी अब भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं तो उसके लिए एक विशेष व्यवस्था रहेगी, ऐसा पूजन विधि के द्वारा कराया जाए कि राम जन्मभूमि में सारे विघ्न बाधे दूर हों। ऐसा योजना हनुमानगढ़ी के द्वारा बनाई जा रही है। और ऐसा लगता है विघ्न तो सारे दूर हो ही गए हैं। एक के बाद एक जितनी भी अड़चनें थी भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के रास्ते में, वो अड़चन एक के बाद एक हटती नजर आ रही है। और अब भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की जो तारीख है वो बेहद करीब आ गई है। इस वक्त अमित शुक्ला हमारे सहयोगी अयोध्या में मौजूद हैं और लगातार न्यूज़ 18 अपने दर्शकों के लिए अयोध्या की तस्वीरें लेकर आ रहा है। तो ऐसे में चलिए अब आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर हमारे सहयोगी अमित मौजूद हैं। अमित, आपके पास आती हूँ। मंडली सजी हुई है, लगातार जो पूजा अर्चना का दौर है अयोध्या में वो लगातार चल रहा है और आप भी दिख रहे हैं मुझे कि बिल्कुल आप भी भगवान राम के ही रंग में रंगे हुए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि पूरी अयोध्या नगरी भगवान राम के रंग में रंगी हुई है और जैसा आपने कहा कि सारी अड़चनें, सारी बाधाएं दूर हो गई हैं, भव्य तैयारियां चल रही हैं। बस इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के आने का, उस तिथि का, उस घड़ी का जब राम मंदिर का शिलान्यास होगा, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। इससे पहले कि अयोध्या में जो तैयारियां चल रही हैं हम उसके बारे में चर्चा करें मेनका, हम चाहेंगे शुरुआत एक राम भजन के साथ हो जाए।
राघव तेरी नौकरी, मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। मेरी तनख्वाह कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं हो। कुछ कम नहीं, जय श्री राम। कुछ मिले ना मिले गम नहीं, ऐसी होगी कहाँ दूसरी, ऐसी होगी कहाँ दूसरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। राघव तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। राघव तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। और सज्जनों, ये अयोध्यावास और अयोध्या में रामलला की सेवा करने का सौभाग्य ऐसे नहीं मिलता है। जब खुशनसीबी का जब गुल खिलता है तब जाकर ये दर मिलता है। संतों ने कहा खुशनसीबी का जब गुल खिला तब कहीं जाके ये दर मिला हो। खुशनसीबी का खिला तब कहीं जाके ये दर मिला, मिल गई अब तो चौखट तेरी, मिल गई अब तो चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। राघव तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। राघव तेरी नौकरी मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का हो। मैं नहीं था किसी काम का हो, ले सहारा तेरे नाम का है। आ गया मैं तो अवध गली, आ गया मैं तो अवध गली सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। राघव तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। राघव तेरी नौकरी। और सज्जनों, आज इस बेला पर जब भगवान श्री राम का भव्य श्री राम मंदिर बनने जा रहा है, इसके पहले जब हम लोग निकलते थे कथा प्रवचन करने के लिए, जब जय श्री राम का हम लोग नारा लगाते थे तो लोग हमको सांप्रदायिक कहा करते थे। लेकिन आज उसी नाम का देन है, उसी मेरे राम जी का देन है। 5 तारीख को पूरा विश्व राम मंदिर की नींव का दर्शन करेगा। इसलिए कहना चाहता हूँ, उनके साथ साथ उनके नाम लेने के साथ हम लोग भी अयोध्या वासी भी धन्य हो गए। इसलिए कहा जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया हो। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे बढ़िया
है सबसे बड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। प्रेम से बोले अयोध्या धाम की, आज की हमारी अद्भुत अद्भुत आवाज पहुंच रही है अमित। मेरे राघव, तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, और राघव से बड़ी नौकरी और क्या हो सकती है। जी मैं इनका आपकी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, और इस वक्त काफी देर से मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भजन में इतने मगन सभी वहां थे, आप भी, कि शायद मेरी आवाज आप सुन नहीं पाए। ये जो भजन मंडली है, एक के बाद एक, हर गली हर चौराहे पर इस वक्त अयोध्या में यही नजारा है। बस राम नाम भज रहे हैं, सब उस सुंदर वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब अयोध्या में भव्य मंदिर का शिलान्यास होगा। ये बताइए, राम और अयोध्या कभी एक दूसरे से अलग हुए ही नहीं, लेकिन जो माहौल बदला है और अब जब भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसकी तैयारी चल रही है, तो कितना अंतर आप देख पा रहे हैं? बहुत अंतर आ गया है मेनका। हम अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं, बीते कई दिनों से यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हमारी अयोध्या पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी। ये विवादों के लिए जाना जाती थी। जब भी टीवी पर डिबेट होती थी, चर्चा होती थी, तो अयोध्या में विवाद का जिक्र हुआ करता था। अब अयोध्या में विवाद का नहीं, विकास का जिक्र हो रहा है, और हर किसी को यकीन है कि हमारी अयोध्या विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है, और विकास दिख भी रहा है मेनका। आप राम की पैड़ी पर चले जाइए, आप सरयू घाट पर चले जाइए, आप हनुमानगढ़ी की तरफ चले जाइए, सारी सड़कों को चमकाया जा रहा है, गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। यकीन मानिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली से पहले ही अयोध्या में दिवाली आ गई है। माहौल इस कदर बदल चुका है। बिल्कुल, और बिल्कुल त्रेता युग में अयोध्या जैसी रही होगी, जैसी कल्पना श्रद्धालु करते हैं, हम करते हैं, कुछ वही लुक, वही नज़ारा बनाने की कोशिश इस बार भी हो रही है। और कई तस्वीरें हमने देखी, आप लगातार पहुंचा रहे हैं, हमारे दूसरे सहयोगी भी पहुंचा रहे हैं। पीले रंग में पूरी अयोध्या रंगी हुई है, और जिस जगह पर शिला पूजन होना है, जिस जगह पर भूमि पूजन होना है, वहां का जो नज़ारा है वो तो और भी भव्य है। तो आपके साथ जो भजन मंडली बैठी है, उनसे जरा कहिए कि अयोध्या के उस खूबसूरती पर कुछ दो लाइन उनके पास है तो वो सुनाएं। बधाई दे रहे हैं मेनका, सब बधाई दे रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि सबको लग रहा है कि प्रभु राम आने वाले हैं। तो हमारे साथ पद्मेश जी हैं, वो एक बधाई गीत गाना चाहते हैं, हम शुरुआत उसी से करेंगे। मैं बिक चुका हूँ, नाज खरीदा है आपने, अब ये गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे। ठाकुर जी की महती अनुकंपा है, हम सभी लोग आज इस मंगल उत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये ठाकुर जी की कृपा का ही प्रत्यक्ष परिणाम है। आज अयोध्या अपने आप को सजा रही है। श्री अवध धाम पावन हो गई बड़ी सुहावन, श्री अवध धाम पावन हो गई बड़ी सुहावन। मेरे राम आ रहे हैं, सुख धाम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। श्री अवध धाम पावन हो गई बड़ी सुहावन, श्री अवध धाम पावन हो गई बड़ी सुहावन। मेरे राम आ रहे हैं, सुख धाम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। अयोध्या में तो कण-कण में राम है, अयोध्या में तो ये नजारा है ही, लेकिन पूरे भारत की अगर हम बात करें तो जहां भी श्रद्धालु मौजूद हैं, कुछ इसी तरह से वो लगातार पूजा अर्चना में मगन हैं। चलिए आपको कुछ और बड़ी खबरें दे देते हैं जो कि अयोध्या से ही जुड़ी हुई हैं। राम मंदिर शिलान्यास पर 33,000 रुद्राक्ष धारण करने वाले मौनी बाबा की चलिए बात कर लेते हैं। मौनी बाबा ने कहा है कि वो जिन्होंने 33,000 रुद्राक्ष धारण किया, उन्होंने खुशी व्यक्त की है। मंदिर निर्माण को लेकर 21 बार जल समाधि अब तक ले चुके हैं मौनी बाबा।
न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। भगवान राम की नगरी अयोध्या सज धज कर तैयार हो गई है। अलग अलग रंग, अलग अलग रूप, जो गंगा जमनी तहजीब है वो भी दिखाई दे रही है। देश विदेश के साधु संत भी यहाँ पधारे हैं। हमारे साथ मौनी बाबा महाराज यहाँ मौजूद हैं, जो आप देखते हैं नीचे से ऊपर तक भगवान शिव को की रुद्राक्ष को धारण किए हुए हैं। देखिए, यह जो मैं रुद्राक्ष पहना हूँ, आज से लगभग 32 वर्ष पहले नेपाल नरेश जब हिंदू राष्ट्र था, तब वहाँ महाराज वीरेंद्र विक्रम शाह जी राजा हुआ करते थे। उनके कार्यकाल में भगवान पशुपतिनाथ जी क्या मैंने भू समाधि राम मंदिर निर्माण के लिए ही 41 दिन के लिया था। तो वो वहाँ से जब समाधि से मैं निकला हूँ, तो वहाँ पर राम मंदिर निर्माण के लिए चंद्रमा और मुकुट मुझे नेपाल नरेश ने भेंट किया था। तब से लेकर के लगातार मैं 29 वर्षों से राम मंदिर आंदोलन के लिए संपूर्ण भारत में 55 बार भू समाधियाँ, 17 बार जल समाधि ली, 479 यज्ञ किया, 3 करोड़ 88 लाख मैंने दीपक जलवाए और 1488 किलोमीटर मैंने लेट की परिक्रमाएं की, जैसा कि आप चैनल के तमाम बार लोगों ने देखा भी है। उद्देश्य था केवल राम मंदिर निर्माण के लिए। अभी सबसे बाद की समाधि मेरी जो हुई, भगवान राम के पुत्र कुश जी जो थे, जो अयोध्या के निकट सुल्तानपुर जनपद है, वहाँ जो पौराणिक स्थल है सीताकुंड, कुश भवनपुर था, वहाँ मेरी भू समाधि हुई। उसी के बाद उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया था और आज कल से मैं अयोध्या में हूँ। ये है भगवान शिव का त्रिशूल, देखिए उस पर डमरू भी है, रुद्राक्ष भी है। यहाँ देखिए जो चंद्र है वो भी यहाँ पर सुशोभित है और नेपाल नरेश ने आपको विभूषित किया था। तो एक अलौकिक दृश्य आपको अमूमन कुंभ में देखने को मिलती थी, राम नगरी अयोध्या में भी देखने को मिल रही है। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अभी और भी काम बाकी है, राम काज को करना है। साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। तो इसी तरह से 500 सालों से लगातार जो संघर्ष चल रहा था, लगातार जो तपस्या की जा रही थी, साधु संतों की जो तपस्या, वो फलीभूत हो रही है। और यही वजह है कि हर तरफ बधाई गीत, मंगल गीत, हर तरफ भगवान राम के नाम के जयकारे लग रहे हैं और पावन नगरी अयोध्या सज धज कर तैयार हो गई है। हर जगह कीर्तन संकीर्तन हो रहा है। न्यूज 18 पर साध्वी सृष्टि लता ने विशेष भजन गाकर सुनाया, वो भी सुनिए जरा। पावन नगरी अयोध्या कहा जाता है, भगवान राम की नगरी है, तो यहाँ हमेशा संकीर्तन गूंजता रहता है। यही अपील मोदी और योगी सरकार ने भी की है कि आप अपने घरों में कीर्तन करिए, अखंड रामायण का पाठ करिए। इस समय मंदिर में है सृष्टि लता जी हैं, जो भजन गाती हैं। आप देखिए बजा भी रही हैं। न्यूज 18 पर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो एक भजन चाहेंगे कि न्यूज 18 के दर्शकों को आप गाकर सुनाएं। अयोध्या बाजत आज बधाई, अयोध्या बाजत आज बधाई, अयोध्या बाजत आज बधाई। आज बधाई, हाँ आज बधाई, आज बधाई। अयोध्या बाजत आज बधाई, अयोध्या बाजत, अयोध्या बाजत आज बधाई। भीड़ भई दशरथ के आंगन, भीड़ भई, भीड़ भई दशरथ के आंगन। शाम वेद धूनि छाई, शाम वेद धूनि छाई, अयोध्या बाजत आज बधाई। गावे सखी परस्पर मंगल, गावे सखी परस्पर मंगल। ऋषि अभिषेक कराई, ऋषि अभिषेक कराई, अयोध्या बाजत आज बधाई, अयोध्या बाजत आज बधाई, अयोध्या बाजत आज बधाई, अयोध्या बाजत, अयोध्या बाज, अयोध्या बाजत आज बधाई।
अयोध्या बाजत आज बधाई, क्या सुंदर जो भजन था इन्होंने गाया सृष्टिलता जी ने। कैसा आप लोग अब सोच रहे होंगे कि अब वही रामनगरी जो इक्ष्वाकु वंश में था उसी तरह अब राम मंदिर बनने जा रहा, क्या कहेंगे? हम लोगों को अपार हर्ष है और इस प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए हम लोगों के पास शब्द नहीं है। एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला है 5 अगस्त, और हम लोग तो कभी सोचे भी नहीं थे कि 2020 और 5 अगस्त का दिन इतना शुभ होगा, इतना महत्वपूर्ण होगा, जो इतिहास में लिखा जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और बहुत ही उत्सव का अवसर आया है, जिसको हम लोग अपने हृदय से स्वागत कर रहे हैं। कोई एक लाइन और भजन गा के सुनाएंगी? अयोध्या बाजत गीत बधाई, तो ये सृष्टिलता जी थी और ये धुन पूरी अयोध्या में आपको सुनाई दे रही होगी। हर मंदिर, हर मठ, हर घाट राम की पैड़ी से लेकर, तो एक अच्छा माहौल जो है अयोध्या नगरी में बना हुआ है। और ऐसे ही संकीर्तन अयोध्या में त्रेता युग में होते रहते थे, जो राम राज्य था, जिसे योगी जी ने जब अपना लेख लिखा तो उसमें कहा था कि अब राम राज्य होने वाला है। तो एक लाइन की भजन हम और अपील कर रहे हैं सृष्टिलता जी से। अवधि सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवधि सैया मोरी छोड़ो न भैया। अवधि सैया मोरी छोड़ो न भैया। बहुत ही खूबसूरत भजन, और यकीन मानिए ये भजन सिर्फ अयोध्या में नहीं, बधाई सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे भारत में बज रही है। हालांकि कोरोना काल है और इस वजह से जो लोग इस मौके पर अयोध्या पहुंचना चाहते थे सभी नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ऐसे में सभी लोग अपने घर पर ही अपने आराध्य, अपने भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, बधाई गीत बजा रहे हैं और दिवाली की तैयारी हो रही है। 3, 4, 5 3 दिन लगातार दिवाली की तैयारी राम के भक्तों ने की है, राम के श्रद्धालुओं ने की है। फिलहाल इस वक्त इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है। गाना जानते हैं तो गाइए।